Welcome back. So today we are going to discuss about the goal-setting theory of motivation proposed by Edwin Loki in 1960s. इससे पहले एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम लोगों ने डिफरेंट थ्योरीज डिस्कस की थी जिसमें से हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी थी, मैस्लॉस की थ्योरी थी, स्टर्नबर्ग्स की थी और आज हम लोग गोल सेटिंग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. This theory suggests that goal setting is linked with task performance. हमें थ्योरी बताती है कि जो भी हम गोल्स सेट करते हैं वो डायरेक्टली लिंक्ड होती है हमारी टास्क परफॉर्मेंस से. ठीक है, कोई भी हमने गोल सेट किए, उसका जो लिंकेज होगा, उसका जो कनेक्शन होगा हमारी टास्क परफॉर्मेंस के साथ लिंक्ड होगा. ऑलराइट, ऐसा नहीं होगा कि आपने गोल सेट किए और आप उसके लिए कोई डिज़ायरेबल परफॉर्मेंस जो है, डिज़ायरेबल टास्क जो है वो फुलफिल नहीं कर रहा है. ठीक है, तो आपका वो गोल कभी अचीव ही नहीं होगा. ऑलराइट, सो देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन गोल्स एंड द टास्क that are performed for the achievement of those goals. So it states that along with specific feedback contribute to higher and better task performance. ये थ्योरी हमें पहले क्या बताती है कि गोल्स जो हैं डायरेक्टली लिंक्ड हैं किसके साथ, टास्क के साथ लिंक्ड है. इसके अलावा ये थ्योरी हमें ये बताती है कि अलॉन्ग विद स्पेसिफिक फीडबैक हमारा जो कंट्रीब्यूशन होगा हायर एंड बेटर टास्क परफॉर्मेंस पे होगा. अगर हमें टाइम टू टाइम उस टास्क पे, उस परफॉर्मेंस पे टाइम टू टाइम बहुत कंस्ट्रक्टिव स्पेसिफिक फीडबैक मिल रहा है तो हम बहुत ईजीली अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे. फॉर इंस्टेंस, आपने कोई गोल सेट किया आज से 2 साल बाद के लिए और आप उसके लिए परफॉर्म करना, उसके लिए स्ट्रगल करना आपने स्टार्ट कर दिया है, बट आप जो काम कर रहे हैं वो उस गोल को अचीव करने के लिए बिल्कुल भी डिजायरेबल नहीं है. ठीक है, तो अगर कोई आपको फीडबैक देता है उस परफॉर्म से रिलेटेड तो आपको वो स्पेसिफिक फीडबैक क्या करेगा, आपकी बेटर टास्क परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट लेके आएगा. ठीक है, तो इट सेज दैट अलोंग विद द स्पेसिफिक फीडबैक कंट्रीब्यूट टू हायर एंड बेटर टास्क परफॉर्मेंस. अच्छी टास्क परफॉर्मेंस के लिए आपको किसकी जरूरत है, फॉर स्पेसिफिक फीडबैक अगर आप इन अ शॉर्ट टर्म आपको समझाऊं तो फीडबैक कोई भी रिस्पॉन्स. फॉर इंस्टेंस, आपने कोई टेस्ट पेपर क्लास में सबमिट कराया और टीचर ने आपको लिख के दिया कि नीड इम्प्रूवमेंट, वेरी गुड, एक्सीलेंट, यू डिड अ ग्रेट जॉब. सो दीज आर द फीडबैक दैट कंट्रीब्यूट टू हायर एंड बेटर टास्क परफॉर्मेंस. अगर टीचर ने लिख के दिया कि नीड इम्प्रूवमेंट, सो दैट मीन्स यू विल बी यू नो आप उसके लिए अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छा स्ट्रगल करेंगे, अच्छा प्रिपेयर होके आएंगे एंड देन यू विल बी गिविंग दैट टास्क परफॉर्मेंस अगेन विद अ गुड मार्क्स. सो फीडबैक का ये रोल होता है, ये टास्क परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है अगर नीडनेस होती है तो. ऑलराइट, अगर गोल्स हम सेलेक्ट करें, फॉर एग्जांपल हमने कोई से भी गोल सेलेक्ट किया तो उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए, उसके ट्रेड्स क्या होने चाहिए, ठीक है, वो किस तरीके का होना चाहिए, ये सब कुछ ये थ्योरी हमें बताती है. ठीक है, सो द गोल्स मस्ट हैव डेडलाइंस. ऐसा नहीं कि आपने बहुत ही एक्स्ट्रा ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म गोल्स नहीं होते, बट it must have some deadlines. ठीक है, after the completion of this, after the completion of this, after 2 years, after 4 years, after 5 years, 6 years and so on. ठीक है, but it must have deadlines. Must be realistic and challenging. ऐसा नहीं हो कि आपने हवा में कोई भी बस imaginary सा एब्स्ट्रैक्ट अपने दिमाग में बहुत इमेजिनरी से कोई गोल सेट कर लिया. ऐसा नहीं होना चाहिए. इट मस्ट बी रियलिस्टिक एंड चैलेंजिंग एट द सेम टाइम. ऐसा नहीं हो बहुत ईजी हो और आप 2 महीने बाद उसको अचीव करके बैठे हो. अब आप बोले मैंने तो अपना गोल अचीव कर लिया इतनी जल्दी. सो इट मस्ट बी चैलेंजिंग एंड इट मस्ट बी रियलिस्टिक एट द सेम टाइम. नाउ द थर्ड वन इज मेजरेबल. चैलेंजिंग गोल्स एनर्जाइज अस एंड पुश अस फॉर वर्क हार्डर. अच्छा, चल अगर गोल्स चैलेंजिंग होंगे तो हमें एनर्जाइज करेगा वो गोल्स और हमें पुश करेगा ताकि हम बेटर परफॉर्मेंस करें और हार्ड वर्क करें इन ऑर्डर टू अचीव दैट डिजायर्ड गोल. According to this theory, providing feedback is very essential on goal accomplishment, helps in guiding behavior. अच्छा, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि फीडबैक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. अगर हम इस थ्योरी से हट के भी बात करें तो फीडबैक का हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. हम लोगों ने प्रेजेंटेशन दी, उसके बाद टीचर ने हमें फीडबैक दिया तो हमें अपने पता चला, हमारी स्ट्रेंथ्स के बारे में, हमारी वीकनेसेस के बारे में हमें पता चला. तो इसी तरीके से गोल्स अकम्पलिशमेंट के लिए भी फीडबैक बहुत मैंडेटरी, बहुत गुड एसेंशियल है ताकि आपको अपने टास्क के बारे में पता चल जाए. एंड हेल्प्स इन गाइडिंग सर्टेन बिहेवियर. आपका जो अगर
गोल्स अचीव करने के लिए वो बिहेवियर आपका डिज़ायरेबल नहीं है, आप बिल्कुल ही गलत बिहेवियर अडेप्ट करें इन ऑर्डर टू अचीव दैट सेटेड गोल दैट यू हैव सेटेड अर्लियर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका बिहेवियर जो है गाइड होगा और आप उसको चेंज करेंगे अगर चेंज होने की वहाँ पे इम्प्रूवमेंट होगी तो। ठीक है, सो हम लोगों ने आज क्या पढ़ी, गोल सेटिंग थ्योरी पढ़ी, जिसके अंदर मैंने आपको दो बातें बताई, गोल्स के बारे में और सेकंड फीडबैक के बारे में। तो गोल्स क्या होते हैं, गोल्स और जो फीडबैक, गोल्स और टास्क परफॉर्मेंस जो है डायरेक्टली लिंक्ड टुगेदर हैं। उसके अलावा जो है फीडबैक का मेन रोल है, और फीडबैक जो है हमारी टास्क परफॉर्मेंस को, हमारे बिहेवियर को जो है इम्प्रूव करता है। उसके अलावा गोल्स क्या हो, गोल्स मस्ट बी अचीवेबल, मस्ट बी मेयरेबल, रियलिस्टिक एंड चैलेंजिंग। उसके साथ साथ रियलिस्टिक होने चाहिए, इमेजिनरी नहीं होने चाहिए। ठीक है, एंड इट मस्ट हैव डेडलाइंस at the same time. So that's it from my side. I hope you liked the lesson. If you do so, please subscribe and like. Allah Hafiz.